बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे घर में हमारी बहनें हैं, हमारी औरतें हैं, हमारी माएँ हैं, अक्सर ये सर के अंदर कंघी करती हैं, तो जो बाल हैं वो बाहर फेंक देती हैं, तो या फिर उनको इकट्ठा करके एक शापर के अंदर जमा कर लेती हैं और बाज़ में उनको बाहर गली में कोई आवाज़ देने वाला आता है उसको बेच देती हैं। क्या ऐसा अमल करना चाहिए हमें? प्यारे साथियों, औरत का जड़ से निकला कोई बाल लें, आपने एक तजर्बा करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि औरत का जड़ से निकला कोई बाल लें। शर्त ये है उसमें कि जब बाल को आपने खींचना है तो उस बाल के साथ उसकी जो सफ़ेदी ज़ाहिर होती है, जैसे सर से वो ताज़ा ताज़ा बाल निकलता है, वो लें आप। उसे किसी गंदे पानी में रख दें। उस वक़्त या एक दो दिन बाद जब वो आप देखें वो सांप बनकर पानी के अंदर चल रहा होगा, तिनके की मदद से ऊपर करें तो फिर बाल बन जाएगा। यानी आपने ये तजर्बा करना है। दुनिया का कहने वाले कहते हैं कि दुनिया का मजबूत तरीन जादू जड़ से निकले हुए बालों से किया जाता है। अक्सर ख़वातीन कंघा करने के बाद बाल बाहर फेंक देती हैं, ऐसा हरगिज़ ना करें। इन बालों को कैंची से काट कर फेंकें। काले काटे बाल पर जादू नहीं होता। यानी कि अगर आपने बालों को फेंकना है तो जो कैंची के साथ काटे होते हैं उनको आप फेंक सकते हैं, लेकिन जो जड़ से बाल निकले होते हैं उनको आप हरगिज़ ना फेंकें। बाज़ औक़ात ख़वातीन हैज़ वाले कपड़े को गंदगी में फेंक देती हैं, उसमें एहतियात हरगिज़ नहीं करती। या उस कपड़े को धोकर फेंकें या जला कर फेंकें, फिर कहीं या दफना दें उसको। अगर वो कपड़ा किसी जिन शैतान ने सूंघ लिया तो समझो वो औरत फंस गई। या तो उस औरत पर जादू करता है या उस पर आशिक हो जाता है। यानी कि अगर जिन या शैतान ने उस कपड़े को सूंघ लिया तो वो औरत पर जादू कर देगा या वो उस पर आशिक हो जाएगा। आज के लोग यही समझते हैं कि जादू क्या इंसान ही करते हैं। प्यारे साथियों, जादू जो है वो जिन भी कर सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़वातीन के बाल सफरी अमल करने वाले आमलों को फ़रोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। पिछले दिनों मुझे अजीज़ व अकारब के ज़रिए ये मालूम हुआ कि मेरे आबाई इलाके में एक ऐसा गिरोह मुतहर्रक है जो ख़वातीन के सर के बाल इंतहाई महंगे दामों ख़रीद रहा है, जबकि वो बाल ख़रीद कर आलमों को, जो जादूगर हैं, उनको दिए जाते हैं और वो उस पर प्योंदकारी में इस्तेमाल होने और जादू के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बे औलादी, घरेलू नाचाकी, मोहब्बत में नाकामी, कारोबारी खसारे के तोड़ और दूसरे को नुकसान पहुँचाने की गरज से ख़वातीन के बालों पर जादू किया जाता है। इस तरह ब्यूटी पार्लर और कबाड़ियों के ज़रिए बालों की ख़रीदो फ़रोख्त करके एक मुनाफा कमा कर, उनको मुनाफा अच्छा देकर वो बाल ख़रीद कर उस पर जादू करके बहुत सारे घरों को वीरान किया जाता है। प्यारे साथियों, सहर जादू जो है बरहक है और उसके अजीब व गरीब असरात हैं। सहर ज़दा शख्स में ज़ाहिर होते हैं। काले जादू से मुतासर शख्स शदीद तवामुहात में गर जाता है। बाज़ सूरतों में वो सख्त बीमार रहता है और उसे इलाज मुआलजे से भी कोई शफा नहीं होती। अलबत्ता इसका रूहानी इलाज कराना दुरुस्त अमल है। आमने को काले इल्म के लिए बाज़ अशिया आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, जैसे काले बकरे का सर, अंडे, बकरे की कलेजी वगैरह। लेकिन इंसानी हड्डियाँ, ख़वातीन के ऐसे बाल जो सर में कंघी करने के दौरान टूटे हुए और मुर्दों के कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए आमलों को काफ़ी हद तक मुश्किल पेश कर आती है। ख़वातीन के बाल ख़रीदने के लिए जहाँ उन आमलों के कारिंदे व्यापारी मौजूद हैं, वहीं इंसानी हड्डियाँ और कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए कब्रिस्तान के गोरखनों की खिदमत हासिल की जाती है, जो ताज़ा दफन की गई लाशों से इंसानी हड्डियाँ और कफन का टुकड़ा मुँह मांगी कीमत पर इन आमलों के हाथ फ़रोख्त करने के धंधा में मुलव्वस हो जाते हैं। प्यारे साथियों, ऐसा अमल मत कीजिए और जो हमारी माएँ बहनें हैं उनको समझाइए कि दीन इस्लाम में जादू को हराम करार दिया गया है और इसे सीखने और सिखाने वाला दोनों दोज़की हैं। और हमें चाहिए कि जो हमारे बाल हैं इनको कहीं दफन करें, किसी ऐसी जगह पर दफन करें कि जहाँ से वो ऐसा काम ना कर सकें। ये जो ऐसा अमल करते हैं, जो लोग जादू करते हैं, ये अपनी दुनिया को भी तबाह बर्बाद कर लेते हैं, अपनी आखिरत को भी तबाह कर लेते हैं। प्यारे साथियों, बाल
हड्डियाँ, नाखून जो हैं, और इसके अलावा औरत को हैज़ वाला कपड़ा जो है इसको महफूज करके किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए कि जहाँ पर किसी इंसान की नज़र या जिन शैतान की नज़र ना पड़े। बल्कि अगर उसको रखना है तो ज़मीन के अंदर या दफन कर दिया जाए, या फिर उसको धुलाई करके किसी ऐसी पाक साफ़ जगह पर रखा जाए। प्यारे साथियों, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि सफ़ाई जो है ये बेहतरीन चीज़ है, सफ़ाई में रहो। अल्लाह हम सबको पाक साफ़ सुथरा रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जो हमारी माओ बहनों के नाम मैंने आज पैगाम जारी किया है, ये तमाम इस पर ज़रूर अमल करें। अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। वाहिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।